Hi dears, Assalamu alaikum. Today we discuss a very important and conceptual topic, that is the difference between statistic and estimator. देखिए डियर्स, हम आपको एक्सप्लेनेशन पहले से दे चुके हैं कि वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो आप सैम्पल डेटा से कैलकुलेट करते हैं या सैम्पल डेटा से कंप्यूट करते हैं उसको हम स्टेटिस्टिक कहते हैं। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि स्टेटिस्टिक और एस्टिमेटर सेम होते हैं, नहीं आप स्टेटिस्टिक और एस्टिमेटर का नाम भी दे सकते हैं। स्टेटिस्टिक और एस्टिमेटर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, कंसेप्चुअल डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है हर इंटरव्यू की जीनत बनता है। और मज़े की बात यह है कि ये क्वेश्चन मुझसे कमीशन में पूछा गया था, बट दैट टाइम आई वॉज अनएबल टू रिस्पॉन्स। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, थोड़ी सी ज़रा बुकिश नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। किताबी नॉलेज चूँकि ज़रा मुश्किल होता है, तो अकॉर्डिंग टू बुक एनी फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। यानी अगर सैम्पल ऑब्जर्वेशन का आप कोई भी फंक्शन बना देते हैं, सैम्पल ऑब्जर्वेशन का कोई फंक्शन आप बना डालते हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। बात एग्जैक्टली वही है जो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू बुक ये डिफिनेशंस हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स फंक्शन को डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको क्लियर करूँगा। लेट सपोज वी हैव 4 सैम्पल ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास 4 सैम्पल ऑब्जर्वेशन हैं, 4 सैम्पल की वैल्यूज़ हैं। ये हमने किसी पॉपुलेशन से 4 सैम्पल की वैल्यूज़ ली हैं, और हम क्या कहते हैं कि अगर इस सैम्पल ऑब्जर्वेशंस का हम कोई फंक्शन बना दें तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो इनका फंक्शन बनाने का मतलब ये है कि आप ऐसा एक्सप्रेशन बनाएं जिसमें ये सैम्पल ऑब्जर्वेशन शामिल हों, उसको हम फंक्शन कहेंगे। लेट सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ x1+2, तो x1, ये वाला x1 इसमें शामिल है कि नहीं, तो ये सैम्पल ऑब्जर्वेशन का एक फंक्शन है। चले एक और फंक्शन बना देते हैं, x1+x2 का मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये सैम्पल ऑब्जर्वेशन जो 2 है ये इसमें शामिल है ना, तो ये भी सैम्पल ऑब्जर्वेशन का एक फंक्शन आ गया। इसी तरह जब हम x बार कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, x1+x2+x3+x4 डिवाइड बाय n, तो ये तमाम सैम्पल ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल हो रही है ना, तो x बार भी किया, ये भी सैम्पल ऑब्जर्वेशन का एक फंक्शन है। इस तरह आप s स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इसमें भी तमाम सैम्पल ऑब्जर्वेशन यूज़ हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी सैम्पल ऑब्जर्वेशन का एक फंक्शन है। तो ये भी सैम्पल ऑब्जर्वेशन का एक फंक्शन है, इसलिए हम इसको स्टैटिस्टिक कह सकते हैं। इसको भी स्टैटिस्टिक हम कहते हैं, इसको भी हम स्टैटिस्टिक कह सकते हैं, इसको भी हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन स्टैटिस्टिक में हर किसी को हम एस्टिमेटर नहीं कहते। ये पॉइंट की बात है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन फोकस एट दिस पॉइंट। उन स्टैटिस्टिक को हम एस्टिमेटर कहेंगे जिन एस्टिमेटर के अपने एक पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, जिनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। अब ये भी एक स्टैटिस्टिक है, लेकिन इसे कोई इतना जानता नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए इसको हम एस्टिमेटर नहीं कह सकते। ये भी एक स्टैटिस्टिक है, लेकिन इसका भी कोई पैरामीटर नहीं है, इसको भी हम एस्टिमेटर नहीं कह सकते। एक्स बार चूँकि एक स्टैटिस्टिक है, लेकिन ये पॉपुलर है, स्टैटिस्टिक्स की जो पब्लिक है उस वो लोग इनको जानते हैं एक्स बार को। एक्स बार क्या है, ये स्टैटिस्टिक भी है और एस्टिमेटर भी है, इसलिए कि एक्स बार का अपना पैरामीटर होता है म्यू। एस स्क्वायर जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, सैम्पल वेरिएंस, ये स्टैटिस्टिक तो है डेफिनेटली, लेकिन ये एस्टिमेटर इसलिए है कि एस स्क्वायर का अपना एक पैरामीटर होता है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। तो ज़रूरी बात, हर एक स्टैटिस्टिक जो है वो एस्टिमेटर नहीं हो सकती, वो स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर कहलाएगी जिस स्टैटिस्टिक के अपने पैरामीटर्स होंगे। यानी एवरी स्टैटिस्टिक इज नॉट एन एस्टिमेटर, बट एवरी एस्टिमेटर इज ऑलवेज स्टैटिस्टिक। इज इट क्लियर? एक्स बार इज स्टैटिस्टिक एज वेल एज एस्टिमेटर, क्योंकि एक्स बार का अपना पैरामीटर होता है म्यू। एस स्क्वायर इज स्टैटिस्टिक
एज वेल एज एस्टिमेटर, क्योंकि इसका अपना एक पैरामीटर होता है सिग्मा स्क्वायर। तो डियर, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, मुश्किल कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश से आप जो है इस कंसेप्ट को जो है वो कंसीव करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।